नमस्कार। डीआरडीओ प्रमुख के हालिया इंटरव्यू से भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। लगता है इस फील्ड में काफी कुछ पकड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह के हाइपरसोनिक सिस्टम पर काम चल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो प्रोजेक्ट ध्वनि और प्रोजेक्ट विष्णु का नाम लेती है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इन दोनों नई क्षमताओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्या खास है इनमें और क्या फर्क है। चलिए ध्वनि से शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट ध्वनि ये क्या चीज है? जी, प्रोजेक्ट ध्वनि जो है वो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, HGV जैसे कहते हैं। और इसकी रेंज काफी जबरदस्त बताई गई है, 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर? अरे वाह! और स्पीड मैक 22 तक। मतलब आवाज की रफ्तार से लगभग 21 गुना ज्यादा। ये तो रूस के एवोनगार्ड से भी तेज हो सकता है फिर, जो मैक 18 वाला है। हाँ, ये आंकड़े तो यही बताते हैं, वाकई चौंकाने वाले हैं। और देखिए, अहम बात यह है कि DRDO चीफ के मुताबिक ये प्रोजेक्ट काफी आगे है। उम्मीद है कि 1.5 से 2 साल में बस कुछ फाइनल टेस्ट्स के बाद इसे सेना को सौंपा जा सकता है। अच्छा, 1.5-2 साल, मतलब ये तो लगभग तैयारी है। तो ये HGV काम कैसे करता है? मेरा मतलब है, लॉन्च के बाद ये इतनी स्पीड और रास्ता कैसे पकड़ता है? देखिए, इससे पहले एक पावरफुल रॉकेट से वायुमंडल के ऊपर काफी ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। ठीक है। वहां पहुंचकर ये ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाएगा। फिर ये अपना खास स्क्रैमजेट इंजन इस्तेमाल करेगा। स्क्रैमजेट? अच्छा, ये वही है ना जो हवा से ही ऑक्सीजन लेके काम करता है बहुत तेज स्पीड पर? हाँ बिल्कुल वही। और उसी इंजन से हाइपरसोनिक स्पीड पकड़कर अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करेगा, मतलब फिसलेगा एक तरह से। तो इसे हम एक तरह से क्या कहें, लोहार का हथौड़ा समझ सकते हैं। मतलब लंबी दूरी से बहुत तेजी से एक बड़ा भारी वार। हाँ, सही समझे, बिल्कुल। ये तेज रफ्तार और लंबी दूरी पर एक जोरदार चोट पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट विष्णु, जो इससे काफी अलग है। हाँ, प्रोजेक्ट विष्णु ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, HCM। इसकी रेंज कम है ध्वनि से, करीब 1500 किलोमीटर, और रफ्तार भी मैक 8 तक ही है। और देखिए, दिलचस्प बात क्या है, कम रेंज और कम रफ्तार के बावजूद इसे बनाने में ज्यादा टाइम लगने का अनुमान है, करीब 5 साल, मतलब शायद 2030 तक। हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ध्वनि ज्यादा पावरफुल लग रहा है, रेंज भी ज्यादा, स्पीड भी, और वो जल्दी तैयार हो रहा है। विष्णु में इतना टाइम क्यों? इसमें क्या पेच है? पेच इसके काम करने के तरीके में है। देखिए, पहली बात तो ये कि इसे लॉन्च के फौरन बाद ही हाइपरसोनिक स्पीड पकड़नी होगी, शायद बिना किसी बड़े भारी बूस्टर रॉकेट के सहारे। ओह। दूसरी, और ये बहुत अहम है, ये धरती के वायुमंडल में ही उड़ेगी, काफी नीचे, कम ऊंचाई पर क्रूज करेगी। और कम ऊंचाई पर? अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा रडार वगैरह के लिए। शायद इसीलिए इसमें स्टेल्थ, मतलब चुपके से जाने पर, और एकदम सटीक निशाने पर जोर है। बिल्कुल, एकदम सही। ये हुआ सुनार का हथौड़ा, छोटा मगर एकदम सटीक और छुपा हुआ। आप सोचिए, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो इतनी नीचे उड़ रही हो, मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम उसे कैसे रोकेंगे? लगभग नामुमकिन। ये कुछ रूस की जिरकॉन जैसी मिसाइलों की कैटेगरी में आ जाती है। और जिरकॉन ने तो आजकल काफी सुर्खियां बटोरी हैं। तो हाँ, ऐसी क्षमता डेवलप करना तो बहुत अहम हो जाता है। तो मतलब भारत दो बिल्कुल अलग अलग तरह की जरूरतें पूरी कर रहा है इन दोनों से। हाँ, यही इसका स्ट्रेटेजिक पहलू है। एक तरफ ध्वनि HVG, लंबी दूरी से तेज और भारी हमला। दूसरी तरफ विष्णु HCM, ज्यादा चुपके से, ज्यादा सटीक तरीके से, मुश्किल टारगेट्स के लिए, शायद ज्यादा सुरक्षित टारगेट्स के लिए। ये दिखाता है कि भारत अलग अलग तरह के खतरों और ऑपरेशनल जरूरतों के लिए तैयारी कर रहा है। तो मोटा मोटी बात यह है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगा रहा है, और वो भी एक साथ दो अलग अलग बहुत एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ, ध्वनि HGV और विष्णु HCM। निश्चय ही, ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सोच में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। मतलब ये दिलचस्प है कि एक ही देश करीब करीब एक ही टाइम पर दो इतने अलग किस्म के हाइपरसोनिक हथियार क्यों बना रहा है, जिनकी क्षमताएं, बनने का टाइम सब इतना अलग है। ये भविष्य की डिफेंस प्लानिंग और टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी के बारे में क्या बताता है? इस पे सोचना वाकई दिलचस्प होगा।